In this video, we are going to discuss about hydrocephalus. So, what is the definition? Abnormal accumulation of CSF यानी cerebrospinal fluid in brain, या फिर हम कहें increased CSF volume in brain more than 50 ml in infants or more than 150 ml in adults leads to, मतलब इससे क्या हो सकता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड आईसीपी, या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर साइज। ठीक है, अभी देखो नोट करके लिख रखा मैंने। इफ अकरिंग बिफोर सुचुरल फ्यूजन, यानी सुचुरल फ्यूजन से पहले होता है तो हेड का साइज भी बड़ा होगा, यानी इंक्रीज्ड हेड साइज या इंक्रीज इन हेड साइज। नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम कितनी होती है, 150 ml एडल्ट्स में और 50 ml इन्फेंट में। कॉजेज की बात करते हैं तो हमने इसके कॉजेज को मेनली कंजेनाइटल और एक्वायर्ड में बांटा है। उसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को भी देखेंगे। कंजेनाइटल में पहले देखो एक्यूडक्टल स्टीनोसिस कैसा होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, एक्सलिंग। डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशन यानी सिस्टिक मालफॉर्मेशन ऑफ सेरिबेलम एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव ही है, ठीक है, सिस्टिक मालफॉर्मेशन। आर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव है। जितने भी इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि टॉर्चेस, इसमें याद रखो टीआरसी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला और साइटोमेगालो वायरस, टीआरसी, ये सारे ऑब्स्ट्रक्टिव है। फिर माइल फॉर्मेशन ऑफ वेन ऑफ गैलिन यानी वीओजी, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव है। जेनेटिक डिस्प्लेजियाज, ये तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ही होगा। फिर आते हैं एक्वायर्ड पे, इंट्रा वेंट्रिकुलर हीमरेज, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलर, ठीक है, मम्स। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो सबअरेक्नॉइड स्पेस है उससे डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब वहां से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है इन केसेस में। और ये है कैसे टाइप के, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, ठीक है ना। अब जितने भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हो गए, एसओएल, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, या फिर ट्यूमर्स हो गए, या कोई भी एसओएल हो गया, कोई भी, ये कैसे होंगे, ट्यूमर है तो ऑब्वियस सी बात है कि मास होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हो गए। फिर आता है पोस्टीरियर फॉसा सब ड्यूरल कलेक्शन, ठीक है ना, इसमें मेजरली ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव ही होगा, ठीक है ना। फिर आता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, कौन से केसेस में होता, कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा, ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का होगा। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन कौन से केस में बढ़ता है, कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा, ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन कौन से में होता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर हीमरेज या मेनिंजाइटिस जैसे कि बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलर, मम्स। अब देखो ये जो हम लोगों का पैथोफिजियोलॉजी का मैंने एक वीडियो बनाया, वो पेपर पर बनाया है, या नोट्स कह सकते हो, या चार्ट कह सकते हो। ये थोड़ा सही से नहीं बना, लेकिन आपके लिए, मतलब एग्जाम के लिए थोड़ा रिवाइज करने टाइप के लिए ठीक है, वैसे सही से नहीं बन पाया। मैं आगे एनाटॉमी में पूरा डायग्राम से बना दूंगा, फिर वो देख लेना। तो देखो हम लोग देखते हैं कि सीएसएफ प्रोडक्शन हमारा होता है, कहाँ होता है, वेंट्रिकुलर कोरोइड प्लेक्सस, या फिर हम लोग खाली कोरोइड प्लेक्सस याद रख लें, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, कौन सी प्रोसेस से बनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, रेट होता है 20 मिलीलीटर पर आवर। एब्जॉर्प्शन का होता है, ठीक है ना, तो वीनस साइनसिस में होता है बाय एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन, ठीक है ना। अब इसमें कॉजेज हमने देखे थे ना, ऑब्स्ट्रक्टिव और, तो जैसे टाइप्स कह लो तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप हो गया और कम्युनिकेटिंग टाइप हो गया। कॉजेज हो गए ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव।
तो इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ CSF विद इन वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेटिव में क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जो कि ड्यू टू नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज की वजह से होगा, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इस तरीके से जो कॉजेज थे, है ना। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे पे। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामिन ऑफ मुनरो के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के द्वारा, थोड़ा बहुत जो माइनरली जाएगा वो जाएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेजरली कहाँ जाएगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, सब अरेक्नॉइड स्पेस से फोरामिन ऑफ मैगेंडी या मीडियन अपर्चर से हमारा इधर जाएगा सिस्टर्ना मैग्ना या सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, और इधर फोरामिन ऑफ लश्का से के द्वारा, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेटरल अपर्चर के द्वारा कहाँ जाएगा, सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टर्न में। इन दोनों जगह से कहाँ जाएगा, एरेक्नॉइड बिलाई कोई ग्रेनुलेशन के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा इन ड्यूरल वीनस साइनस। ठीक है ना, मेनली अप टू सैजिटल साइनस तक ही ज्यादातर होता, तो ड्यूरल वीनस साइनस में एब्जॉर्प्शन हो जाता, किसके द्वारा होता, एरेक्नॉइड बिलाई या फिर ग्रेनुलेशन, जैसा यहाँ लिखा एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, है ना। बाकी आगे मैं डायग्राम से पूरा समझाऊंगा, एनाटॉमी का वीडियो बनाऊंगा। जब ये समझ लेना कि माइनर कहाँ जा रहा है, थोड़ा बहुत सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में गया। मेजरली कहाँ जाता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस, वहां से कहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, साइनसेस में, ड्यूरल वीनस साइनसेस, वहां क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो लेटरल वेंट्रिकल से ड्यूरल वीनस साइनसेस तक, ये इतना याद रख लोगे तो एग्जाम में आराम से कर पाओगे। थैंक यू।